कंपनी के रेंज पे और कंपनी के फीचर पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ें रहती हैं ना वो रियल लाइफ कस्टमर ही आपको बता सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट तीनों में से कोई भी बुक करने का प्लान बनाया और आपने बिना सोचे समझे 2 किलोवाट बुक कर दिया या 4 किलोवाट बुक कर दिया, जो रेंज आपको कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है, जो सर्विस की चीज़ें आपको बताई जा रही है और जो फास्ट चार्जिंग की चीज़ें आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपके बजट के हिसाब से आपको एक सही ईवी लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इवन आप 4 किलोवाट भी ज़्यादा रेंज के चक्कर में ले लेते हो ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इवन आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, सब A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। और डिलीवरी के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो आप जाकर देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी S1X की डिलीवरी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। और इवन लास्ट में मैं स्टेट सब्सिडी की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देखें आप कौन सा भी वेरिएंट बुक कराने जा रहे हो, सबकी न्यू प्राइस आ चुकी है। ये सब पुरानी प्राइसेस थी, न्यू प्राइस आप सबको पता होगी। 99,000 रुपीज़ रखी गई है S1X 4 किलोवाट की, जो भी कस्टमर अभी बुक कराते। और रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसके ऊपर भी वीडियो बन गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पे इसकी प्राइस हो चुकी है 99,999, यानी कि 1 लाख रुपए। और वहीं मैं बात करूँ S1X 3 किलोवाट वेरिएंट की, इसकी प्राइस पहले रखी गई थी 89,999। अब इसकी जो प्राइस हो चुकी है वो हो चुकी है 84,999। 85,000 में आप इसको बुक करा सकते हो। बाकी सब में 10,000 कम हुआ, इसमें 5,000 क्यों कम हुआ वो सब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये टॉप सेलिंग वेरिएंट है, टॉप डिमांडिंग वेरिएंट और सबसे ज़्यादा बुकिंग भी इसकी हुई है। और वो क्यों, वो आपको वीडियो पूरा देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा। वहीं 2 किलोवाट की बात करें, जो आधे से ज़्यादा लोग इसको बुक कराने को सोच रहे हैं, यही सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। अगर आप 69,999 प्राइस देख के अगर आप इसको बुक कराने जाएंगे, इसकी प्राइस पहले थी 80,000, अब हो चुकी है 70,000 रुपीज़। और सबसे ज़्यादा बुकिंग भी अब इसी की हो रही है। अब 10,000 का मैसिव डिस्काउंट इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसा रीज़न क्यों है, सब कुछ आपको पता चलेगा। यहाँ मैं बात करूँ कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, डायमेंशन है, सब कुछ सेम है, बस वेट का डिफरेंस है। जो S1X 4 किलोवाट है ना, उसका वेट है 112 kg। S1X 3 किलोवाट है, उसका वेट है 108 kg। और S1X 2 किलोवाट है, उसका वेट है 104 kg। और बाकी मैं टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो टॉप स्पीड लगभग सेम है, 85 किलोमीटर पर आवर की इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी तीनों वेरिएंट में, चाहे आप 2 किलोवाट लो, 3 किलोवाट लो या 4 किलोवाट ही क्यों ना लो। और कंपनी 2 किलोवाट का जो रेंज बता रही है ना, वो है 95 किलोमीटर। और एक चीज़ बता दूं, S1 एयर का भी कंपनी रेंज बता रही थी 151 किलोमीटर 3 किलोवाट बैटरी के साथ। S1X प्लस का भी कंपनी रेंज बता रही थी 151 किलोमीटर, बट एक्चुअल में उनको कितना मिलता है, 85 से 90 किलोमीटर अगर वो एवरेज स्पीड में चला। एवरेज स्पीड भी बोले तो 35 से 40 किलोमीटर। और अगर आप 50-60 के ऊपर चलाते हैं ना अपनी गाड़ी, तो 75-70 किलोमीटर ये रेंज देगा। ये 101% सच है। मेरे पास भी 3 किलोवाट बैटरी है, अगर आप उसको एकदम धीरे चलाओगे ना 30, 40, 50 के अंदर, तो आपको वो 85-90 तक चले जाता है। ले देखिए, अगर नॉर्मल स्पीड में चलाओगे 60-70, जो कि उतना ही चलना चाहिए, उसमें वो आराम से बस 70-75, उससे ज़्यादा वो देता ही नहीं है। ले देखिए, वो 70 में उसकी बैटरी पूरी तरीके से डेड हो जाती है। तो इतना धीरे चलाने के पास आपके पास टाइम नहीं है। तो 2 किलोवाट का जो झूठ है ना 95 किलोमीटर, वो सरासर गलत है। उसमें जो एक्चुअल रेंज आपको मिलेगी ना, वो 50 किलोमीटर भी नहीं मिलने वाली अगर आप नॉर्मल मोड में, स्पोर्ट मोड में उसको चलाते रहे। और नॉर्मल मोड में भी ऐसा नहीं कि आपको रेंज अच्छा खासा मिलेगा जितना दिखाया। अगर आप 45 के ऊपर स्पीड करते हैं ना, इको मोड वैसे ही खत्म हो जाता है। तो नॉर्मल मोड में भी अगर आप 55-60 तक चले भी जाते हो ना, तो ज़्यादा बैटरी खानी चालू कर देती है। और 70-80 में तो बैटरी खाती ही है। और वहीं स्पोर्ट मोड डाल दोगे तो पिकअप और बूस्ट हो जाएगा। 85 तक की टॉप स्पीड भले आपको मिलेगी, और भले आप 85 नहीं भी चलाओ, आप 50-60 भी रखोगे तो बैटरी जल्दी कंज्यूम करेगा। और यहाँ पे आपको 500 वाट का चार्जर देखने को मिलने वाला है। 2 किलोवाट की बैटरी 500 वाट के चार्जर से आराम से 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी 0 to 100 में। तो 6 घंटा आप चार्ज करोगे, और दिन का मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 45 से 50 किलोमीटर से ज़्यादा उसको चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 किलोवाट बैटरी कुछ होता ही नहीं है। इवन यहाँ पे 4 किलोवाट जो बैटरी मिलती है S1 Pro Gen 2 में, उसका आधा समझ के चलो। आधा रेंज भी कितना मिलता है S1 Pro Gen 2 के कस्टमर का, एक बार रिव्यू देख लेना कि टोटल रेंज उनको कितना मिलता है। आप इस वीडियो के बाद सर्च कर सकते हो S1 Pro Gen 2 का रेंज टेस्ट, उसमें आप मैक्सिमम देखना 120, 25, 30 उतना ही जाता है। और जो लोग इको में चलाते हैं ना, उनका ले दे के चले जाता है 60-70। और कंपनी कितना क्लेम करती है, 200 किलोमीटर। तो कंपनी के चक्कर में आप लोग मत रहना। तो यही कहना चाहता था इस वीडियो के जरिए कि अगर आप लोग 2 किलोवाट वेरिएंट ले रहे हो ना, तो आप लोग दिल में बैठा कर रखना कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा ये नहीं चलने वाली एक चार्ज में, तब आप सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि मैं अपने घर से 30 किलोमीटर जाऊँगा, 30 किलोमीटर आऊँगा, तो वो भाई पूरी तरीके से टूट जाएगा। आप अपनी गाड़ी को लेकर चले तो जाओगे वहाँ से, पर लेके नहीं आ पाओगे। तो 40 किलोमीटर आपका मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए अगर आप 2 किलोवाट वेरिएंट ले रहे हो। तो वो गाड़ी
किसके लिए हुई, जैसे कि स्कूल कोई जा रहा है, कोई ट्यूशन जा रहा है, उनकी ऑफिस 10 किलोमीटर मैक्सिमम 10 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है, सब्जी लेने हो गया, इवन थोड़ा बहुत काम हो गया, उतने के लिए। तो ये गाड़ी आप हर दिन 50 किलोमीटर चला सकते हो एक चार्ज में, मैक्सिमम 50 किलोमीटर अगर आप धीरे चलाते हो तो। और अगर आपके घर में 2 3 4 लोग चलाने वाले हो तो आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं जिस स्पीड में चलाऊँ 30 से 40 से, बाकी मेरे घर वाले भी उतनी स्पीड में चलाए, कोई ज़्यादा चला सकता है, कोई और कम चला सकता है। तो सबका जो रेंज है वो अलग अलग निकल के आएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा चलाओगे फिर चार्ज करोगे और दूर जाने में आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए 2 किलोवाट वेरिएंट मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। इवन मैं खुद 3 किलोवाट S1 लिया हूँ, उसमें सब फीचर अच्छा, म्यूजिक सब अच्छा है, बट रेंज की वजह से मुझे दूर जाने में बहुत दिक्कत होती है। चाहे मैं कितना भी स्लो चला लूँ और रेंज दिखाता कुछ और है और देता कुछ और है। उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है आप गाड़ी को अगर रुक रुक के चलाओगे, मान लो सुबह आप लेके गए 10 किलोमीटर चलाए, फिर दोपहर को लेके गए, फिर शाम लेके गए, तो रेंज दे देगा। कंटिन्यू अगर आप उसको सोचोगे ना कि मैं 70 किलोमीटर चला दूँ, नहीं, वो 45-50 में ही पूरी बैटरी डेड हो जाएगी। ऊपर से गर्मी होगी, मोटर का टेम्परेचर अलग हीट होगा, बैटरी कंज्यूमिंग ज़्यादा होगी। यही रीज़न है कि आपको 2 किलोवाट वेरिएंट तभी लेना चाहिए जब आपको गाड़ी का यूज़ बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा ही चलने वाली है, और फ्यूचर में भी आपको कहीं दूसरे सिटी नहीं जाना पड़े। यहाँ पे आप 2 किलोवाट को परचेस कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कलर आपको पूरे 7 मिलेंगे, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड करके आपको मोड देखने को मिलेंगे। 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी। 8 ईयर की आपको बैटरी वारंटी मिलेगी और पीक पावर जो है ना वो तीनों की सेम है, 6 किलोवाट की आपको पीक पावर मिलेगी। यहाँ पे बस आप फिजिकल की देखने को मिलने वाली है। साथ ही में इसके जो लेंथ, विड्थ, हाइट की जो मैं बात करूँ तो लेंथ इसका 1860 मिलीमीटर रहने वाला है, विड्थ जो है वो 850 मिलीमीटर रहेगा और हाइट जो है वो है 1298 मिलीमीटर। और सेम हाइट आपको S1X प्लस में देखने को मिलेगी और S1X 3 किलोवाट की वेरिएंट, S1X 4 किलोवाट की वेरिएंट। तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट और इवन व्हील बेस में भी कोई चेंजेस नहीं है। 1359 का आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा। सीट हाइट है 805 मिलीमीटर की और सीट जो लेंथ है वो है 738 मिलीमीटर की। ग्राउंड क्लियरेंस भी तीनों में सेम है 160 मिलीमीटर का। और फीचर की बात करूँ तो साइड स्टैंड का सेंसर देखने को बस मिल जाएगा। 10 सेंटीमीटर की आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि नॉन टचेबल होने वाली है। आप बटन से कुछ कुछ कंट्रोल कर सकते हो और क्रूज कंट्रोल तीनों मॉडल में ही देखने को मिलेगा, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट में। और कंपनी इसका जो ट्रू रेंज है ना 2 किलोवाट का, वो खुद क्लेम कर रही है 70 किलोमीटर ट्रू रेंज। तो मैं तो आपको 40 फ्री बताया, कंपनी से कम ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको 50 अप्रॉक्स एवरेज मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहीं बात करूँ 3 किलोवाट की, तो 3 किलोवाट की एक्चुअल रेंज आपको पता चल क्योंकि 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, और अगर आप उसको स्पोर्ट मोड और नॉर्मल मोड में अच्छे से चलाते हो ना तो वो आपको 60-70 ही देने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। और 4 किलोवाट का जो एक्चुअल रेंज है ना, यहाँ पे भी बैटरी जल्दी कंज्यूम करेगी। BLDC मोटर है तो यहाँ पे एक्चुअल रेंज आपको 130-120 मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। अगर आप धीरे चलाओगे तो 150 तक ले जा भी सकते हो। तो जोमेटो राइडर जो भी है या कोई भी जिनको डेली डिलीवरी बॉयज़ जो है और जिनका सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और वेंडर्स भी रहते हैं बहुत सारे, इधर से उधर जाना रहता है, तो उनका पेट्रोल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो भूल के भी आप 2 किलोवाट मत लेना ना, आपके लिए 4 किलोवाट बेस्ट है। एक बार चार्ज करो रात भर और सुबह आप पूरा दिन चलाओ, बैटरी ख़त्म ही नहीं होगा। 3 किलोवाट उनके लिए जिनको एकदम ज़्यादा भी नहीं चलाना और एकदम कम भी नहीं चलाना, उनको एवरेज चलाना है, तभी इसकी प्राइस 5000 बस कम की। आप खुद सोचो ना यार, कंपनी का नुकसान नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा लोग इसको बुक कराएंगे आग बंद करके, क्योंकि हमेशा हमारी मेंटलिटी ऐसी रहती ना कि ना तो ज़्यादा ऊपर का लेंगे ना तो ज़्यादा कम का लेंगे, हम बीच का मॉडल लेंगे। कार लो, बाइक लो, इवन घर का सामान भी लेते हैं ना, हम वैसे ही लेते हैं। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे कलर्स कितने मिलेंगे तो टोटल 7 कलर देखने को मिलने वाले। यहाँ पे वेलोसिटी रेड कलर, फिर आता है हमारा मिडनाइट। यहाँ पे फ्रंट में बस वाइट रहेगा जो कि ग्लॉस में रहने वाला, बाकी मैट रहने वाला है जो कि आपका मिडनाइट ब्लू का मैट है और स्टिकरिंग ग्राफिक्स की गई है। थर्ड कलर हमारे पास आता है वो है इसका फंक कलर, ये नियॉन कलर S1 एयर वाला, इसमें साइड पैनल रहेगा। फ्रंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, मेरे को सबसे फेवरेट कलर यही देखने को लगता है, क्योंकि इसको अगर आप रियल में देखोगे ना, फोटो में समझ नहीं आता, रियल में बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे स्टेलर ये बहुत भड़कीला मेरे हिसाब से लगता है, बाकी कुछ लोगों को पसंद होगा, नहीं भी पसंद होगा तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये इसका चौथा कलर। फिर हमारे पास जो पांचवा आता है ना, वो ये ना सबका फेवरेट है, क्योंकि S1 Pro Gen 2 का जो नया कलर आया था उसका फ्रंट दे दिया गया, पीछे में ग्लॉसी फिनिश में पैनल दिया गया। और क्या चाहिए, मतलब डार्क कलर है, गंदा भी जल्दी नहीं होता, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो, फंक को भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये आता है पर्शियन व्हाइट, इसको कोई लेता ही नहीं क्योंकि इसमें ग्राफिक्स दिए ही नहीं है। तो कस्टमर सोचते हैं कि यार हम जब इतनी पैसा दे रहे हैं तो कुछ ग्राफिक्स वाला ले, तो बहुत ही मिनिमम लोग इसको लेते हैं। अगर आप चाहो तो वाइड भी ले सकते हो।
सकते हो। फिर आता है हमारा लिक्विड सिल्वर कलर, जो कि बहुत ही डिमांडिंग कलर है, सबको पता है। और कलर एक सब्जेक्टिव थिंग है, आपको पसंद आ सकता है, वो कलर मुझे नहीं पसंद, जो कलर मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं आ सकता। तो मैं अपनी सजेशन नहीं दे सकता कलर के मामले में। बाकी आप हीटिंग के पर्पज से देखा जाए तो डार्क कलर को अवॉइड करना, और ज़्यादा लाइट कलर भी ले लोगे तो उसमें दाग धब्बे जल्दी लग जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको इसमें सब्सिडी, स्टेट सब्सिडी कितनी देखने को मिलेगी और क्या इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, और S1X 3 किलोवाट की प्राइस 85 क्यों रखी गई, उसकी प्राइस 80,000 क्यों नहीं किया गया कंपनी की तरफ से, उसमें बस 5,000 का डिस्काउंट आपको देखने को क्यों मिला, और डिलीवरी कब तक मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना, और नए होना अगर चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री में होता है। और शेयर अगर नहीं कर सकते, ग्रुप कम्युनिटी आपके पास कोई व्हाट्सअप ग्रुप भी नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करना और कमेंट कर देना आपको जो भी डाउट है या कन्फ्यूज़न है। अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ऐसा रिश्ता मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही है इसके जर के कारण। जो 3 किलोवाट वेरिएंट उसकी प्राइस कम रखी गई है और बाकी सबकी प्राइस कम की गई ना, इसी लॉन्च के कारण, वरना आपको डिलीवरी अप्रैल में ही मिल जाती। कंपनी इसके लॉन्च होने का वेट कर रही थी। इसके प्राइस देखने के बाद ओला कंपनी भी थोड़ी सी डर गई कि कॉम्पिटिटर आ चुके हैं मार्केट में और लोग इसको भी ले सकते हैं, इस वजह से उनको लॉन्च किया गया। तो जो 2 किलोवाट वेरिएंट का जो प्राइस है ना, वो 15-20 दिन तो बोले, उसके बाद बढ़ जाएगा, बट अभी आपको सेम प्राइस में देखने को पड़ेगा। और स्टेट सब्सिडी की बात करूं तो 2 किलोवाट में आपको 6 से 7,000 मिलेगा, 3 किलोवाट में 8 से 9,000, और 4 किलोवाट जो है उसमें आपको 10 से 11,000 रुपये देखने को मिलेगा। 12,000 से ज़्यादा आपको 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं कहीं तो वो 8,000 भी दे सकता है 4 किलोवाट का। तो 5,000 से 10,000 के बीच में आपको मिल सकता है 3 किलोवाट और 4 किलोवाट के लिए, और 2 किलोवाट में 5,000 6,000 मिल जाएगा।